हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आइए हम आज देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, 108, 288, 360, इसका एलसीएम निकालना है। दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड देखिए एलसीएम 108, इसका एलसीएम निकाल लीजिए तुरंत। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। इस तरह से फिर 288 देखेंगे। 288 जल्दी से इसको निकाल लीजिए। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर इसको देखिए 360 का निकाल लीजिए एलसीएम। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इस तरह से हमने देखा तो फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसका एलसीएम लिख लीजिए यहाँ पे 108। तो ये देखिए 2 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। इसके बाद क्या है आपका 288 इज इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। इसके बाद देखेंगे इसको 360 इज इक्वल टू देखिए 1 2 3, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसको देखेंगे ना, आगे देखिए इसमें सबसे कम पावर तीनों में दिख रहा है 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 2 है तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 है तो 3 टू द पावर 2 ले लेंगे। 3 टू द पावर 2। अब 5 केवल इसमें है तो नहीं लेंगे, तीनों में होना चाहिए वो नंबर, और जिसका पावर सबसे कम होता है वही लिया जाता है। तो ये इस तरह से हम ले लेंगे। अब इसको देखेंगे तो 2 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं इसको 4, इसको 9, 9 4 जा 36। तो इस तरह से इसका एचसीएम जो होगा 36 होगा। इसी में अगर मैं आप एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे तो अगले अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। देखते हैं डिवीजन मेथड। तो दो छोटे नंबर को पहले लेंगे, ये वाला नंबर ये वाला नंबर, इन दोनों को देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो छोटा नंबर जो होता है ना 513, इससे बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है 1 1 3 4। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितने चांस में, तो 2 चांस में ले जाइए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस कर लीजिए 46 8 0 1 कैंसिल। अब इसको उतार लीजिए क्योंकि इससे ये डिवाइड नहीं होगा, छोटा नंबर आ गया है तो अब इससे डिवाइड कीजिए। तो ये लिखे 5 1 3, कितनी बार में डिवाइड होगा तो 1 5 जा 5 चांस में, तो 5 चांस में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 5 चांस में मत ले जाइए, ये आपको टेबल लिखना है। तो 5 चांस में नहीं जाएगा, 4 चांस में, 4 8 जा 32, अब 4 1 जा 4। सिंपली आपको डिवीजन आता होगा। देखिए 3 में से 2 गया 1, 11 में से 3 8, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 108 181 से तो डिवाइड कीजिए 81, ये कितना आ जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 2। अब 81 में डिवाइड कर दीजिए इसको, 27 3 जा 81 कैंसिल हो गया आपका। अब उतार लीजिए, ये 27 से लास्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें अब डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 1 5, इसमें हम क्या करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा तो 27 का टेबल पढ़िए, मतलब एक छुपा लीजिए यहाँ पे, एक छुपा लीजिए यहाँ पे, यानी कि 2 अंक यहाँ पे है तो 3 अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक से काम नहीं चलेगा, छोटा हो जाएगा। तो 3 7 को हटा करके 1 को हटा करके 2 का 6 बार टेबल जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 6 से मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आ जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 जा 5 से भी ज़्यादा आ जाएगा तो 5 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 जा 28 सॉरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, माइनस कीजिए तो 11 माइनस 8 3 1 कैंसिल, 5 उतार दीजिए
अभी इससे डिवाइड होगा कितनी बार में, तो 5 बार में। 7 5 जा 35, 3 2 5 जा 10, 3 13। इस तरह से ये देखिए कैंसिल पूरी तरह से हो गया, यानी लास्ट में किस नंबर से पूरा का पूरा कट गया है, नंबर 27। तो HCF आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27। तो इस तरह से डिवीजन मेथड से आप क्वेश्चन को लगाना चाहें तो डिवीजन मेथड से अभी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट से हम दोनों कैसे निकालें। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF LCM दोनों फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे। तो दोनों अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए 72 का LCM निकाल लीजिए, यहाँ पे LCM नहीं फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सिंपली इस तरह से निकाल लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में। 108, इसको डिवाइड कीजिए। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह से फिर 360 को तो 360 इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 0, 2 4 जा 8 0, सॉरी 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 5 जा 5। अब देखते हैं इसका HCF LCM दोनों फाइंड करना है। तो पहले लिख लेंगे 72। 72 क्या है, तो 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2। उसके बाद क्या है, 3 पे पावर 2 है। उसके बाद क्या है 108, इसको क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। उसके बाद क्या है आपका 360 इज इक्वल टू कितना लिखें 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसका HCF फाइंड करना है। HCF इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, देखिए हम बोले थे कि तीनों में जो कॉमन हो उसी को लिया जाता है, छोटा पावर हो तो ये वाला पावर छोटा दिख रहा है तो 2 टू द पावर 2। इसमें देखेंगे तो 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, सॉरी ये 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये तीनों में कॉमन नहीं है, ये तीनों में कॉमन नहीं है, इसको नहीं लिया जाता है तो बस इतना ही लेंगे। तो 4 9 आपको कितना मिल जाएगा 36 मिल गया। तो ये आपका HCF हो गया। LCM इसी में से निकालना है अगर मैं, तो कैसे LCM निकालेंगे, LCM LCM इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से LCM कैसे निकाला जाता है, इसमें जो सबसे बड़ा पावर है उसको लिया जाता है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, इसमें सबसे बड़ा पावर तीनों में कॉमन जो है तो ये वाला पावर सबसे बड़ा है तो 3 टू द पावर 3, और ये 5 अकेला है इसको भी लेना पड़ेगा आपको तो 5, इसमें सब ले लिया जाता है। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 5, 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 14 मल्टीप्लाई 27, 0 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 2 10। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन सिंपली कर सकते हैं और सिंपली कैलकुलेशन करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्पीड ही मेन होता है। स्पीड अगर मैं धीरे धीरे है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को लगा सके लगा लीजिए। आइए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2/3 8/9 16/81 10/27, इसका HCF पूछ रहा है। तो HCF कैसे निकाला जाता है, तो जब भी HCF पूछे ना तो ऊपर वाले नंबर का HCF नीचे वाले नंबर का LCM निकाल दिया जाता है, और LCM निकाल करके जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं HCF की जगह पे LCM पूछे तो ऊपर वाले नंबर का LCM निकाल लेंगे, नीचे वाले नंबर का HCF निकाल देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। आइए हम HCF निकाल करके देखते हैं। तो HCF जब पूछता है ना तो लिखेंगे फाइंड, HCF पूछ रहा है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जब भी HCF आपसे पूछे तो ये वाला फार्मूला दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा कि हमको HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का हमको HCF निकालना है, यानी न्यूमरेटर का HCF निकालना है, डिनोमिनेटर का हमको क्या निकालना है तो LCM निकालना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और जब भी LCM पूछे तो इसी को जस्ट अपोजिट कर देना है तो आपका LCM निकल जाएगा। आइए हम HCF निकाल करके देखते हैं। 2 डायरेक्ट लिख लीजिए, आपको तो छोटे छोटे नंबर है तो 2 = 2 ही होगा, 8 = 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 16 = 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और 10 =
2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। इसका HCF कितना होगा तो आप जानते ही हैं, HCF कितना होगा तो देखिए 2 2 2 2 सब में है, सबसे छोटा पावर ये 1, यहाँ पे 1, तो यानी कि 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 ही होगा, तो 2 टू द पावर 1 तो 2 हो जाएगा HCF। अब इसका नीचे वाले का LCM निकालते हैं तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ही होगा, 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, और 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। एलसीएम हम जानते हैं कितना होता है, तो एलसीएम इक्वल टू जो सबसे बड़ा पावर होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा पावर होता है वो आपका एलसीएम होता है 3 टू द पावर 4। इस तरह से एलसीएम हो गया। तो अब आपने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया, तो अब लिखिए एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 2 बाई 3 टू द पावर 4, या इसी को 2 टू द पावर 1 बाई 3 टू द पावर 2 बाई 3 पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं 81। तो इस तरह से आपको HCF कितना मिल गया 81 मिल गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको केवल कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि ऊपर वाले नंबर यानी कि जो न्यूमरेटर है आपका उसका हमको HCF ही निकालना है, और नीचे वाला जो नंबर है उसका हमको LCM निकालना है, और जब LCM पूछे जस्ट इसी को ऑपोजिट कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन सिंपली लग जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर SSC में, बीएड में, रेलवे में, NTPC एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में अक्सर देखिए बच्चों अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 15 रेशियो 11, HCF इज इक्वल टू 13, फाइंड नंबर। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 15x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 11x। इस तरह से मान लेंगे बच्चों सिंपली। अब दोनों में कॉमन क्या है, HCF जो कॉमन होता है वही ना होता है, तो HCF देखेंगे इसमें तो 15x को लिख लीजिए पहले, यहाँ पे 15x को क्या लिखेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू x लिखेंगे, और 11x को क्या लिखेंगे आप, तो देखिए बच्चों 11 मल्टीप्लाई x लिखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, तो HCF कितना हो गया तो x हो गया। लेकिन HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF इक्वल टू 14 दिया हुआ है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, x इक्वल टू आपको कितना मिल गया 13 मिल गया। तो बच्चों अब करना क्या है आपको, तो लिख लीजिए HCF, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये दिया हुआ है 15x, 15 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 1 जा 15 और 4 90, 195। सेकेंड नंबर बच्चों कितना हो जाएगा, 11x दिया हुआ है, 11x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 13, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 140। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 15 रेशियो 11, HCF दे रहा है 13, फाइंड नंबर, तो नंबर कैसे फाइंड करेंगे आप, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपको मानना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर मान लीजिए 15x, सेकंड नंबर 11x। अब 15 का फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, 11 का फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, दोनों में जो कॉमन है वही HCF होगा, लेकिन HCF तो दिया हुआ है, तो ये HCF और ये HCF दोनों आपस में इक्वल होगा, तो x इक्वल टू 13 फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना है, तो 15x है, 15 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो आपको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर उसी तरह से करना है, इस तरह से आपको दो आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों आंसर मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह से सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए, आपको सिंपली क्वेश्चन लगाना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर इसी तरह के क्वेश्चन अभी HCF LCM से रिलेटेड लेकर आऊँगा।